कन्या राशि के जातकों, पंचम भाव सिर्फ प्रेम या संतान का भाव नहीं है। यह वह भाव है जहां आपकी बुद्धि निर्णय करती है। यानी आप जो सोचेंगे, आप जो निर्णय लेंगे, उसका असर सीधा आपके भविष्य की ओर रुख कर सकता है। पंचम भाव में चार चार ग्रह, कन्या राशि वालों, ऐसा समय बार बार नहीं आता। पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण होना कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन समय की शुरुआत का द्योतक है, जिसका असर आप लंबे समय तक महसूस कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन के उस भाव में चार ग्रह एक साथ विद्यमान हैं, जो प्रेम का, बुद्धि का, संतान का, शिक्षा का और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ा हुआ है। ये योग सिर्फ खुशी की बात नहीं करता, उलझन भी दे सकता है। कहीं दिल बहुत कुछ कहना चाहेगा, तो कहीं दिमाग रोकने की कोशिश कर सकता है। कई मौका आपके सामने होगा, अरे यार कितना अच्छा मौका है, हम इसको क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो कहीं डर अंदर से सवाल कर सकता है, अरे यार अगर हमने इस मौके को लिया तो आगे चल करके क्या हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, या फिर इसका कुछ परिणाम अलग हो सकता है। कुछ इसी तरह की बातें आपके मन में हो सकती है। तो आइए जानते हैं जो चार ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान हैं, आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की, जो कि आपके लिए, आपकी राशि के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण तो नहीं होते, लेकिन जब मंगल उच्च के हों और वो पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, तो आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास झलकता है। किस चीज में झलकता है? आपके ज्ञान में, आपके टैलेंट में, आपकी वाणी में, आपके करियर में, आपके काम करने के तरीके में, आपके रचनात्मकता में। रचनात्मकता हो लेकिन पराक्रम, आत्मविश्वास की कमी हो, तो वहां पर कुछ कमी सी महसूस होती है। लेकिन जब मंगल उच्च के पंचम भाव में बैठे होते हैं, तो कमी महसूस नहीं होती, वरन आत्मविश्वास से लवरेज होता है आदमी। यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। तीसरे और आठवें भाव के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए सुखद और लाभदायक यात्राओं के योग बना रहे हैं मेरे मित्रों। ये 6 फरवरी तक का जो समय है, हालांकि 2 फरवरी तक ही 4 ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके बाद 6 फरवरी तक 3 ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे। लेकिन ये यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, किसी खोज के लिए, किसी नए रास्ते की तलाश के लिए। वो आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपके बिजनेस से जुड़ा हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसा मुकाम हो सकता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते थे और अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो उन यात्राओं के माध्यम से आपको वह मुकाम प्राप्त होने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बन रही हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन साथ ही जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, जिसको बढ़ने नहीं देना। क्योंकि हमने क्या कहा, मंगल आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आत्मविश्वास की यदि अति हो जाए तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहीं से खुशी और उलझन दोनों की शुरुआत होती है। तो आपको क्या करना है? आत्मविश्वास तो रखना है अपने अंदर, अपनी रचनात्मकता में, अपने करियर में, अपनी टैलेंट में, अपनी वाणी में, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना और जोखिम भरे कार्यों से आपको दूरी बना करके रखनी है। तो ये आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर के आ सकते हैं मंगल देव, जो इस समय गोचर में आपके पंचम भाव में उच्च के हैं। अब बुध की बात करते हैं मेरे मित्रों। बुध आपके लिए लग्नेश और आपके दशमेश होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कन्या राशि वालों के लिए बुध। और इस वक्त इनका पंचम भाव में होना, वो भी सूर्य के साथ, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण गोचर में कन्या राशि वालों के लिए हो रहा है। पिछले 16-17 साल का वनवास, अब में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको ये महसूस हुआ हो कि यार इन सालों में कई तरह की दिक्कतें आई हैं। हालांकि कुछ आशाएं भी मिली, कुछ उपलब्धि भी मिली, कुछ उम्मीदें भी पूर्ण हुई, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि जो चाहते थे वो पूर्ण नहीं हुआ। तो ये जो छोटा सा समय है ना मेरे मित्रों, ये जो केंद्र त्रिकोणाधिपति का राजयोग का निर्माण हो रहा है, ये आपके लिए एक महापरिवर्तन, एक महा शुभ संकेत की शुरुआत है। ये संकेत देता है कि आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपका करियर एक साथ दिशा बदल सकता है। करियर के लिए इससे बढ़िया मौका शायद ही कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि बुध जो कि स्वयं
आपके करियर के स्वामी है, आपकी पर्सनैलिटी के, आपके लग्न के स्वामी है। वो पंचम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग में विराजमान है आपके पंचम भाव में। इस समय आपकी बातों में वजन होगा, जो कहेंगे वो सोच समझ करके कहेंगे। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोग सभाओं को संबोधित करते हैं, जिन लोगों का कार्य मुख यानी कि वाणी से बोल करके काम करने का है, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। जो आप सोचेंगे उस पर अमल करने का मौका भी आपको मिलेगा, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। आपके लिए अगर कहें तो करियर में कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो आपको पहली नजर में बहुत बड़ा लगेगा। आपको लगेगा कि यार जीवन में शायद इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा होता है कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनना। क्या आप दिल से हां कहेंगे या दिमाग से तोलेंगे? बस यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको दिमाग से फैसला लेना है, दिल से नहीं। जरूरी नहीं हर चमकने वाली चीज सोना होती है। आकर्षण किसी में भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसको परखते हैं, हम उसको तोलते हैं, हम उसकी जांच करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ये अवसर कैसा है। तो अवसर आने की उम्मीद तो बहुत ज्यादा बनी हुई है, लेकिन उसको एक्सेप्ट आपको करना है। कैसे? समझ करके, परख करके कि क्या वास्तव में ये मेरे लिए बेटर है, क्या मैं इस काम के काबिल हूं। यदि काबिल हैं आप, तो आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर के समान यह मौका हो सकता है कन्या राशि के जातक को। किन किन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी कुछ शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी जो गोचर में स्थितियां बन रही है, इसका फल अभी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में भी प्राप्त होने की संभावना कन्या राशि के जातकों के लिए बनती है। अब सबसे बड़ी बात, बुद्धि में आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। शिक्षा में जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आप बड़ी आसानी से उनको समझ पाएंगे। इस तरह के संकेत यहां मिल रहे हैं। प्रेम जीवन को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो दूर होगी, लेकिन अहंकार से दूर रहना है, अति आत्मविश्वास से दूर रहना है, शॉर्ट टेम्पर बिल्कुल भी नहीं होना। संतान रचनात्मक कार्यों में कोई बहुत बेहतर आपके लिए कार्य कर सकती है, जिससे कि आपको गर्व की अनुभूति हो सकती है। यह समय कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जो इसको धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ प्राप्त करेगा, उसके लिए जीवन में एक नए उजाले का रास्ता शुरू होने की संभावनाएं बन सकती हैं। सूर्य पंचम भाव में है, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। द्वादशेष का पंचम भाव में होना ये अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुधादित्य योग है और मंगल के साथ बुध है, यानी कि राजा सूर्य, सेनापति मंगल और युवराज बुध के साथ में शुक्रदेव, जो कि आपके धनेश हैं, जो कि आपके भाग्येश हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान, शिक्षा या किसी गहरी समझ पर आपका खर्च हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करने पर, शिक्षा प्राप्त करने पर, किसी अनुसंधान पर, और यहां पर सफलता के संकेत भी मिलते हैं। यह खर्च बेकार नहीं हो रहा। पेट, तनाव या नींद से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी परेशानियां कन्या राशि के जातकों को इस दौरान कुछ महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यदि दिनचर्या को आप व्यवस्थित रखेंगे, यदि अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, घर का शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे, तो यहां पर आपके लिए अगर कुछ परेशानियां थी तो वो भी खुद ब खुद दूर होने की संभावनाएं बनेंगी और आपके लिए समय बड़ा शुभ प्रतीत होता है मेरे मित्र। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो लग्जरीज का मालिक होता है, जो धन का मालिक होता है, जो आपके लिए आपके भाग्य का स्वामी है, आपकी वाणी का स्वामी है, आपके रिश्तों का स्वामी है, आपके परिवार का स्वामी है। वो है शुक्रदेव। और शुक्रदेव का 9वें भाव के स्वामी का, 2nd भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना महाधन योग का निर्माण करता है। और ये महाधन योग का निर्माण पंचम भाव में, यानी कि अपनी टैलेंट के कारण, अपनी योग्यता के बल पर अब जितना आगे बढ़ना चाहें उतना आगे बढ़ने के संकेत नक्षत्र और सितारे आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स का संकेत है कि शुक्रदेव की कृपा से आप अभी तक जो चीजें प्राप्त नहीं कर पाए थे वो कर सकते हैं, लेकिन मौके को समझना जरूरी है। देखिए, यहां पर भाग्य आपका साथ देना चाहता है, क्योंकि शुक्र भाग्य के स्वामी है। धन आगमन के नए रास्ते खुलने के संकेत आपको मिल सकते हैं। कोई नया काम आपका हो सकता है, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। किसी नई जॉब की तलाश में थे तो वो नई जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वाणी लोगों को आकर्षित कर रही है। प्रेम जीवन में मिठास भरने की संभावनाएं बहुत हैं और यह
जो प्रेम जीवन है ये आपका विवाह की ओर भी अग्रसर हो सकता है, यानी कि प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में तब्दील होने के योग यहां पर बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, अत्यधिक अपेक्षाएं उलझन पैदा कर सकती हैं, तो अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं करनी, वरन अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हुए खुद से पूछना है आप कितने कामयाब हो, क्या आप अपने प्रति ईमानदार हो, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। पंचम भाव में बैठे चारों ग्रहों की दृष्टि एकादश भाव पर होगी, यानी आय के नए स्रोत, पुराने प्रयासों का फल यदि प्राप्त नहीं हो पाया था तो इस गोचर के दौरान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेटवर्क से मिलने वाले अवसर आपके लिए सामने आ सकते हैं, यानी कि आपके मित्र, आपका नेटवर्क, यह आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होने के संकेत दे रहा है। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं आएगा मेरे मित्रों, कुछ चीजें समय लेंगी, कुछ फैसले धैर्य मांगेंगे, जो हमने आपको शुरू में बताया। निष्कर्ष क्या है, इस गोचर में खुशी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उलझन की भी संभावना है। कब? यदि आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाए, यदि क्रोध को आप ना छोड़ पाए, ईगो को आप ना छोड़ पाए। मौके हैं, परख भी है। यह समय आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या आप दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं? क्योंकि यही निर्णय आपके अगले अध्याय को लिखने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। ग्रह गोचर का क्या संकेत है, हमने आपको पूर्ण रूप से बताया। अब आप बताइए कि आप दिल से फैसला करेंगे या फिर आपका फैसला दिमाग से होगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखन निरंजन। हर हर महादेव।